नमस्ते। तो बच्चों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि कठिन से कठिन चीज़ को आसान करके कैसे मैं आपको समझाऊं कि हमारे सामान्य से सामान्य स्तर के बच्चे भी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। इसके लिए मैंने बहुत मशक्क़त की है। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वर्ण और शब्द के बाद आप वाक्य की परिभाषा जानते हैं कि शब्दों की व्याकरणिक प्रस्तुति को वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वाक्य कहलाता है। उसमें संप्रेषणीयता अर्थात अर्थ बताने की क्षमता होती है। अब सुबह से लेकर शाम तक, कक्षा 1 से लेके अब तक आप जो बातें करते हैं, जो पाठों में पढ़ते हैं, जो स्कूल से आके मम्मा को बताते हैं, मम्मी से आप जो बातचीत करते हैं, पापा आपको जो बोलते हैं, वो सब वाक्य के अंदर ही तो होता है। तो कुछ वाक्य 9th में थे जिन्हें अर्थ के आधार पर पढ़ाया गया और अब मैं रचना के आधार पर पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जो 9th में थे वो अब नहीं है, या जो अब हैं वो आगे नहीं होंगे, कुछ और होगा। व्याकरण शुरू से चलती जाती है। बस थोड़ी सी श्रेणी बना ली कि 10वीं कक्षा में हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे आप उसमें अच्छी तरह पारंगत हो जाएं। तो मैं चलती हूँ वाक्य के लिए। तो सबसे पहला, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अंग्रेजी में जिसे आप सब्जेक्ट कहते हो वो उद्देश्य है। उद्देश्य अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, कर्ता, कारक कौन सा, कर्ता। और विधेय अर्थात प्रेडिकेट, जो कहा जा रहा है, कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा या कर्ता जो करता है वो विधेय है। तो वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये जानना जरूरी है। फिर धीरे धीरे उद्देश्य का विस्तार हो जाता, विधेय का विस्तार हो जाता। ये इस विषय पर मैं अभी नहीं बोल रही। तो पहला वाक्य है सरल। सरल वाक्य अर्थात जिसमें उद्देश्य होगा एक, विधेय होगा एक और क्रिया होगी एक। एक ही क्रिया जिस वाक्य में हो वो कहलाता है सरल वाक्य। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, घर में आप एक सरसरी नज़र डालें कौन क्या कर रहा है, और क्रिया अगर एक ही है तो वो सरल वाक्य होगा। देखें, दादी जी पूजा पाठ कर रही हैं, माता जी खाना पका रही हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, छोटा भाई मस्ती कर रहा है। ये सारे सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य की शर्त क्या है? एक ही क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय, ये होगा सरल वाक्य। ध्यान रखना कि कर्ता एक हो ऐसा नहीं है, लेकिन उद्देश्य के अंदर होगा वो। जैसे बच्चा पढ़ रहा है में बच्चा उद्देश्य है, बच्चे खेल रहे हैं में बच्चे उद्देश्य है। तो चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो उद्देश्य के अंदर है। तो ये था हमारा सरल वाक्य। सरल मतलब सरल, जो आसान है। सबसे ज़्यादा बातें हम सरल वाक्य में ही करते हैं। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य नाम से ही है, सम माने बराबर, युक्त माने जोड़ दिया। 2 वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, 2 उपवाक्य हम जोड़ते हैं और दोनों के पास बराबर अधिकार हो तो उसे कहते संयुक्त वाक्य। जोड़ेंगे कैसे, प्रश्न होना चाहिए दिमाग में। तो जोड़ते हैं हम कुछ योजक शब्दों के द्वारा। कुछ योजक शब्द जो हमने लिख लिए, जो हमने निकाल लिए, जो हम सुनते रहते हैं, उन योजक शब्दों के द्वारा जब हम वाक्य को जोड़ते हैं तो वो बनता है संयुक्त वाक्य। सरल भाषा में आप समझें कि एक पिताजी हैं, पापा हैं, उनके 2 बेटे हैं और
पापा की जो प्रॉपर्टी है, दोनों बेटों का उस पर समान अधिकार है। तो ये जो समान अधिकार शब्द आया, इससे हम लेते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण अव्यय शब्दों से जब हम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो वो बनता है संयुक्त वाक्य। अब समानाधिकरण, अव्यय, ये शब्द कौन कौन से हैं आपको ये देखने के लिए, किंतु। अब किंतु शब्द लिया, मैंने पढ़ाई की किंतु परिणाम अच्छा नहीं आया, तो हमने किंतु से जोड़ दिया। मैंने लेखन कार्य किया, इसलिए मुझे लिखने में सफलता मिली। मैंने लिखने का अच्छा अभ्यास किया, इसलिए मुझे लिखने में सफलता मिली। इधर मैंने इसलिए शब्द से जोड़ दिया। तुम चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। अब हमने चाय और ठंडा दो क्रियाओं को बीच में या से जोड़ दिया। मैं कहानी लिख लेती हूँ तथा निबंध भी लिख लेती हूँ। इधर तथा शब्दों से मैंने अपनी दो विधाओं को आपको बता दिया। तुमने परीक्षा अच्छे अंकों से पास की क्योंकि मेहनत अधिक की थी। ये क्योंकि से जोड़ा। अब इधर ये संयुक्त नहीं है, और क्यों नहीं है ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, अतः, अन्यथा, तथा और सबसे अधिक और शब्द। मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। मैंने खाना खाया और सो गई। तो ये और शब्द से हम सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं। तो ये समानाधिकरण योजक अव्ययों से जब हम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, दोनों उपवाक्य समान अधिकार लिए होते हैं, दोनों की स्वतंत्र सत्ता होती है, इसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये संयुक्त वाक्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं चलती हूँ मिश्र वाक्य की तरफ। फिर एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि एक परिवार में एक दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हैं। तीनों बेटे दादाजी पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, मतलब सब कुछ अभी दादाजी के हाथों में है और बेटे उन पर निर्भर हैं। तो इधर निर्भर होने को हम व्याकरणिक शब्दावली में शब्द लाएंगे आश्रित, जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है दादाजी और बाकी एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अब चूंकि निर्भर हैं, आश्रित हैं, तो फिर इन वाक्यों को जोड़ने के लिए भी व्यधिकरण योजक शब्दों का सहारा लेते हैं। अब ये व्यधिकरण योजक शब्द कौन से हैं, ये फिर जिज्ञासा होना चाहिए। तो सबसे अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊं कि जब हम मिश्र वाक्य बोलते हैं, सामान्य बच्चा अगर समझना चाहे तो वो इस तरीके से समझ सकता है कि जब मैं बोलूं कि वाक्य में आपको अधूरेपन का एहसास होगा या आपको लगेगा कि अभी टीचर कुछ और कहने वाली है, अभी तो वाक्य पूरा ही नहीं हुआ, वहाँ आप समझ जाना कि ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में जाने वाला वाक्य है। जहाँ आपको लगे कि वाक्य अधूरा है, मिश्र वाक्य है, ऐसा कैसे समझोगे आप? इसमें आपको जो योजक शब्द होंगे वो जोड़े वाले होंगे, जैसे जैसा के साथ वैसा, यदि के साथ तो, यद्यपि के साथ तथापि, अगर के साथ डगर, जो के साथ वो, जहाँ के साथ वहाँ। इस तरीके से जहाँ जहाँ जोड़े में बात हो वहाँ आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। उदाहरण के लिए जहाँ जहाँ हरियाली होती है, अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए जिज्ञासा कि क्या होता है वहाँ? वहाँ वहाँ संपन्नता होती है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँची, क्या हुआ? अधूरा है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंची, कई चीज़ें हो सकती हैं। ट्रेन चली गई, मैंने ट्रेन पकड़ ली,
ट्रेन जाने ही वाली थी, तमाम घटक हो सकते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो क्या परिणाम आएगा? अधूरापन। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। यद्यपि मैंने मेहनत की तथापि सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से चूंकि, आपका मैथ्स का टर्म का एक चूंकि है। चूंकि शब्द, दो ऊपर बिंदु एक छोटी बिंदु। तो चूंकि आप लेट्स मेक हिंदी फन इस कक्षा को अटेंड कर रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, इसलिए एक ऊपर बिंदु दो नीचे, इसलिए आपको वाक्य भेद समझ में आना ही है। तो ये था हमारा मिश्र वाक्य को समझाने का आसान सा तरीका। आपने 3 वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय एक क्रिया। संयुक्त वाक्य, 2 उपवाक्य जुड़े होंगे समानाधिकरण योजक शब्दों से, और वो होंगे किंतु, परंतु, और, अतः, इसलिए, अन्यथा, तथा आदि। लेकिन और तीसरा होगा मिश्र वाक्य, जो जुड़े होंगे व्यधिकरण योजक शब्दों से, जैसा वैसा, यदि, अगर, तो, वो, जो, वो, यद्यपि, तथापि, चूंकि, इसलिए आदि। लेकिन कभी कभी योजक शब्द जोड़े में नहीं होता, पर आश्रित होने का एहसास हो जाता है। जैसे मैं कह रही थी कि मैं व्यावहारिक व्याकरण में विशेष रुचि लेती हूँ। यदि इधर मैंने जो की शब्द लिया, उस की से वाक्यों को जोड़ा, तो इधर पेयर में नहीं है, लेकिन ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण था। तो मिश्र वाक्य के और भी कई भेद हैं, पर उससे सुनने में आपको कठिन लगेगा, और मैं कठिनाई इसमें लाना ही नहीं चाहती। आपको उधर समझने के लिए आएगा तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जहाँ हरियाली होती है वहाँ संपन्नता होती है, जहाँ पानी होता है वहाँ समृद्धि होती है, जो पढ़ाई करता है वो अच्छा लगता है, जो किताब मुझे चाहिए थी वो किताब मुझे नहीं मिल रही, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा कार्य कर नज़र आता है वहाँ वहाँ मैं जाती हूँ और प्रसन्नता करती हूँ। तो ये तमाम मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अब आप अपने आप देखें कि दिन भर में आप सब तरह के वाक्य बोलते हैं। मैं अपना परिचय ही दे रही हूँ और आप चेक करें कि मैं कितने तरह के वाक्य बोल रही हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा नाम श्रीमती अलका जैन है, सरल वाक्य हो गया। मैं हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में एमए हूँ, तो इधर भी सरल वाक्य हो गया। हिंदी और संस्कृत बोला, ये उद्देश्य का हिस्सा है। फिर मैंने अपने बीएड की डिग्री रीजनल कॉलेज भोपाल से ली है, और मैं शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापन में रत थी। इधर मैंने डिग्री ली और अध्यापन, इसको और से जोड़ दिया, इस संयुक्त वाक्य हो गया। चूँकि मुझे शिक्षण अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें नवाचार करती रहती हूँ। तो ये आपका चूँकि और इसलिए से कर दिया। अब ऐसे ही आप अपना परिचय दीजिए और वाक्य को बहुत सरल तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में मैं वाक्य का रूप परिवर्तन करना, वाक्य रूपांतरण करना सिखा रही हूँ, और उसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।